हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 1.6। ए शिप मूव अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विद वेलोसिटी वी नोड इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लो एट एन एंगल थीटा टू द इक्वेटर विद वेलोसिटी वी। Find the wind velocity v dash relative to the ship and the angle theta between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship। बेसिकली क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है वो अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में गिवन है और क्वेश्चन पूछा गया है शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो की कंसेप्ट यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ गिवन है टर्म्स, उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं पहले, फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, और जो अर्थ का मिडल पॉइंट ये लाइन, ठीक है, ये इक्वेटर है। ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन वेस्ट होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ। इक्वेटर हमेशा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है वी नोड वेलोसिटी से शिप है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है, वो कहाँ से कर रही है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो जब भी कभी भी आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो जो डायरेक्शन ये गिवन है साउथ ईस्टर्न, इस डायरेक्शन का मतलब है कि विंड साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है। तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन, सॉरी, किधर से आ रही है विंड, इसका मतलब विंड अपनी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से। ठीक है, और ये विंड इक्वेटर के साथ में कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री थीटा। ठीक है, अब जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको बार बार इस डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग इस डायग्राम को सिंप्लीफाई तरीके से देखते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वेटर मान लेते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई और ये इधर साउथ डायरेक्शन हो गई और इधर नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि कोई बोट इधर वी नॉट स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और सेकंड विंड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है। ठीक है, तो विंड की स्पीड कितनी है, वी। ठीक है, और विंड का इक्वेटर के साथ में एंगल गिवन है थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है वी डैश पूछा गया है, और वी डैश क्या डिफाइन किया उसने, वी डैश डिफाइन किया है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोट। ठीक है, ये डिफाइन किया है, और ये कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ बोट। तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है विंड वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बोट। तो इससे पहले अब हमें क्या पता होना चाहिए, विंड की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी, और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो लेकिन जब भी ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आए तो हम हमेशा अपना टारगेट रहेगा कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे वो इस डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, ताकि दो एक्सिस के अलोंग आ सके। और वो दोनों एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इससे क्या होगा, इससे अपनी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेटर की डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेंगे एक कंपोनेंट्स को, दूसरा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस में रिजोल्व करेंगे। तो जब हम बोट का कंपोनेंट देखते हैं तो बोट की वेलोसिटी तो ऑलरेडी हमें पता है,
कि बोट की वेलोसिटी कितनी है। बोट की वेलोसिटी वी नोट, इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, वी नोट आई कैप, ठीक है। अब जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड 60 डिग्री का एंगल बनाती है इक्वेटर के साथ में, और इक्वेटर क्या हमने माना है एक्स एक्सिस। तो इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी कोस थीटा, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी ऑफ साइन थीटा। तो इसका मतलब विंड वेलोसिटी कितनी आ गई, माइनस में वी कोस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, ठीक है, यही आएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करो तो वी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वी डब्ल्यू मीन्स वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, बोट, और ये कितनी है, वी डब्ल्यू माइनस में वी ऑफ बोट, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट करो तो ये कितनी आ जाएगी, विंड की वेलोसिटी जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वी कोस ऑफ थीटा आई कैप माइनस वी साइन ऑफ थीटा जे कैप माइनस में वी नोट आई कैप। अब आई और जे के कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे तो वी ऑफ विंड डब्लू विद रिस्पेक्ट टू बोट इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स एक्सिस के दोनों कंपोनेंट्स में माइनस का साइन है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, वी कोस ऑफ थीटा प्लस वी नोट आई कैप प्लस वी साइन ऑफ थीटा जे कैप, ठीक है। तो क्या आएगी ये वेलोसिटी, वी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोट किसके इक्वल होगी ये, माइनस में वी कोस थीटा प्लस वी नोट आई कैप प्लस वी साइन ऑफ थीटा जे कैप की इक्वल होगी। और अगर हम इसको वेक्टरली देखें तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आई कैप का कंपोनेंट है और ये जे कैप का कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जे कैप का कंपोनेंट कितना है अपने पास में, वी ऑफ साइन थीटा, और आई कैप का कंपोनेंट कितना है, ये माइनस साइन है इसलिए मैंने इसको कहाँ दिखाया, नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये कितना है वी नोट प्लस में वी ऑफ साइन थीटा, ठीक है, सॉरी कोस थीटा, ये साइन थीटा नहीं, ये क्या है कोस थीटा है, कितना है कोस थीटा है वी ऑफ कोस थीटा। जब भी कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो और उनका रिजल्टेंट बताना हो हमें तो कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ये क्या हो गया आई कैप हो गया, लेकिन ये माइनस साइन है तो इसलिए ये इस तरफ के वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ये क्या पूछा गया, ये बोला गया अपने को इन दोनों का मैग्नीट्यूड वी डैश है और इसी वी डैश की वैल्यू बतानी है। तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन दोनों का स्क्वायर, तो वी ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस में वी नॉट प्लस वी ऑफ कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी नोट का स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2
वी नोट वी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यही होगा। अब ये जो टर्म है ये वी साइन स्क्वायर थीटा और वी कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ये कितना बचेगा यहाँ से, वी डैश इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी नोट का स्क्वायर टू वी नोट कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट करो। तो वैल्यूज क्या गिवन है अपने पास में, वैल्यूज गिवन है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है 15 और v नोट की वैल्यू 30। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करो, ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2, 15 इंटू 30 इंटू में थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कोस 60 कितना होगा 1/2। इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट। अब इस कंप्लीट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अब 15 का जब स्क्वायर बाहर आएगा यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 15। यहाँ से 15 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया 1, यहाँ से 15 का स्क्वायर लिया तो कितना बच गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से 15 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15√7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे √7 की वैल्यू थोड़ा सा टफ है, पता नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी मिले 15√7, अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो, अगर आपको वहाँ वैल्यूज़ नहीं भी गिवन है तो कैसे, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। अब ये देखो, ये हाफ से ज़्यादा ही है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब √7 की वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.60। ठीक है, हम इसको कितना मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.60। तो वी डैश की वैल्यू कितनी आएगी 15 इंटू में 2.60। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा अपने पास में 39 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही पूछा गया था वी डैश। ठीक है, वी डैश कैलकुलेट हो गया है। ठीक, अब पूछा गया है इक्वेटर के साथ में एंगल कितना बनाएगा। ठीक, अब आपको जैसे सिस्टमेटिकली डायग्राम से बताया था, इस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट कितना है और इस डायरेक्शन में। ठीक है, इन्हीं दो डायरेक्शन में है कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में वी ऑफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वी ऑफ कोस थीटा प्लस वी नोट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फैक्टर वी डैश यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब ये एंगल हमें बताना है और ये एंगल है थीटा डैश। ठीक, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा डैश इक्वल्स टू वी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई वी नोट प्लस वी ऑफ कोस थीटा। क्योंकि ये जब थीटा हमें बताना है तो ये क्या हो जाएगा, अब आपके पास में जब tan थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, वी साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज क्या है अपने पास में, v की वैल्यू क्या है 15 और साइन 60 कितना होता है √3/2, और वी नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास में 30 प्लस वी 15
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, यहाँ से आपके पास में आएगा tan थीटा डैश इक्वल्स टू 15√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 60 प्लस में 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो 15√3 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करोगे 15 से ये 5 पे, ये आएगा आपके पास में √3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाई 5, और ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास में आएगा 0.3464। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा डैश इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0.3464, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होगा आपके 20 डिग्री के अराउंड। ठीक है, ये 20 डिग्री के अराउंड होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आपके एग्जाम्स में जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज इजी होंगी, और अगर ऐसी वैल्यूज आएंगी तो वो आपको वैल्यू पुट करेगा, वो वहाँ पे लिखेगा tan थीटा की वैल्यू इतनी है, तो वो आपको सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, हम ऐसे ही अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या कोई आपको और प्रॉब्लम पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।